हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा फिफ्थ सेम सेमेस्टर एग्जाम 2023 आउट सेम के सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन IoT व्हाट डज थिंग्स रेफर टू। कहने का मतलब है कि IoT जो होता है, IoT में थिंग्स किसको रेफर किया जाता है, थिंग्स किसको बोला जाता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ एन IP एड्रेस। ऑप्शन बी है अ वर्चुअल कंसेप्ट ओनली। ऑप्शन सी है ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो आप लोग को बताना है कि IoT जो होता है उसमें थिंग्स किसको बोला जाता है। जी हाँ, IoT जो होता है उसमें हम लोग थिंग्स बोलते हैं किसे, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ एन IP एड्रेस, यानी कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जिसके पास एक IP एड्रेस होता है उसे हम लोग IoT में थिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द IoT गेटवे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द IoT गेटवे, यानी कि IoT गेटवे का प्राइमरी काम क्या है, किस पर्पज के लिए हम लोग IoT गेटवे को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन कह रहा है टू स्टोर डेटा। ऑप्शन बी कह रहा है टू कनेक्ट IoT डिवाइसेस टू द क्लाउड। ऑप्शन सी है टू प्रोसेस डेटा लोकली एंड ऑप्शन डी है टू एक्ट एज अ फायरवेल। यानी कि IoT गेटवे होता है, IoT गेटवे का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट IoT डिवाइसेस टू दी क्लाउड। जैसे कि आप लोग वाईफाई को देखिए, ब्लूटूथ को देखिए, और भी चीज़ों को देखिए, जैसे जिगबी को देखिए, सिगफॉक्स को देखिए, लोरा वैन को देखिए। इन सभी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इन सभी का यूज़ हम लोग करते हैं ताकि जो मेरा IoT का जो भी डिवाइसेस बनाए हैं उस डिवाइसेस को क्या चीज़ से कनेक्ट किया जा सके, उस डिवाइसेस को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सके। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कनेक्ट IoT डिवाइसेस टू दी क्लाउड। ठीक है ना दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ नोड इन IoT सिस्टम। नोड क्या होता है IoT सिस्टम में। ऑप्शन सुनिए, द सेंट्रल सर्वर। ऑप्शन बी है अ सिंगल डिवाइस और सेंसर। ऑप्शन सी है द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ सिंगल डिवाइस और सेंसर। आप लोग को पता होना चाहिए कि IoT में किसी भी डिवाइस और सेंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नोड बोलते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट डज रोल AWS IoT कोर प्ले इन AWS इकोसिस्टम। देखिए, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। कहता है व्हाट रोल डज IoT AWS बोल दीजिए कोड प्ले इन AWS इकोसिस्टम, यानी कि AWS जो होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज जो होता है, यह IoT का एक क्या होता है, क्लाउड होता है। तो इसका काम क्या होता है। ऑप्शन सुनिए, डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन बी सुनिए, IoT डिवाइसेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी है वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑप्शन डी है सोशल नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी में, IoT डिवाइस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। अमेजॉन वेब सर्विसेज जो होता है एक तरीके का क्लाउड है, और इसका काम क्या है, IoT डिवाइसेस के कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना और उसे मैनेजमेंट करना ही इसका काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच क्लाउड प्रोवाइड ऑफर्स सर्विसेज लाइक अ हब, IoT हब एंड IoT सेंट्रल। कौन सा क्लाउड जो होता है वह प्रोवाइड करता है सर्विस लाइक अ IoT के हब की तरह एंड IoT सेंट्रल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, AWS जो होता है IoT हब एंड IoT सेंट्रल प्रोवाइड कराता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
वाई आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एसेंशियल इन IoT सिस्टम, यानी कि IoT सिस्टम में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का होना क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, क्यों एसेंशियल है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू कंट्रोल द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ डिवाइसेस, ऑप्शन बी है टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ डिवाइसेस, ऑप्शन सी है टू एंश्योर इंट्रोपरेबिलिटी एंड एफिशिएंट डाटा एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस, ऑप्शन डी है टू मॉनिटर डिवाइस टेम्परेचर। तो आप लोग को बताना है कि IoT का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसका हम लोग यूज़ आखिर करते ही क्यों है IoT सिस्टम में। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एंश्योर इंट्रोपरेबिलिटी एंड एफिशिएंट डाटा एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस। IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का हम यूज़ इसलिए करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन है, यहाँ पर एक फ़ोन बनाते हैं, ठीक है ना, और कोई IoT से कनेक्टेड डिवाइस का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पर एक इंटरनेट होगा। तो IoT से जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है कि यह इंश्योर करता है कि डेटा यहाँ से यहाँ गया कि नहीं और यहाँ से डेटा आपके एप्लीकेशन के पास आया कि नहीं, या फिर आप हो सकता है इंस्ट्रक्शन दीजिएगा इस डिवाइस को, तो आप यहाँ से डेटा भेजे हैं तो यह डेटा यहाँ से यहाँ गया कि नहीं और फिर यहाँ से ये डेटा यहाँ तक गया कि नहीं। यही काम होता है क्या, IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा चीज़, टू इंश्योर करना कि डेटा जो है इफ़िशिएंट तरीके से एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ MQTT इन IoT। तो आप लोग को मालूम होगा MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी रोल क्या है IoT में, जो MQTT होता है इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। MQTT आप लोग को पता है कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो इसको हम लोग IoT में क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है टू रेगुलेट डिवाइस पावर कंजप्शन, ऑप्शन बी है टू फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, ऑप्शन सी है टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डिवाइसेस एंड ऑप्शन डी है टू कंट्रोल डिवाइस शेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या करता है ये, टू फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। आप लोग को मैं थोड़ा बता देता हूँ, MQTT होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यानी कि M टू M कम्युनिकेशन हम बोलते हैं किसे, MQTT को बोलते हैं। और यह क्या करता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में जो है डेटा को डायरेक्टली एक्सचेंज क्या करता है, डायरेक्टली एक्सचेंज करता है। इसे हम लोग इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसका काम क्या होता है MQTT का, तो इसका काम होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम एक मशीन से दूसरे मशीन तक डेटा को एक्सचेंज कराते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ब्लूटूथ लो एनर्जी। कॉमन एप्लीकेशन है ब्लूटूथ लो एनर्जी का, कहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए है होम हीटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेमिंग एंड ऑप्शन सी है हेवी मशीनरी कंट्रोल एंड ऑप्शन डी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन समझे आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ब्लूटूथ लो एनर्जी का कॉमन एप्लीकेशन आप कहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होम हीटिंग सिस्टम। होम हीटिंग सिस्टम में हम लोग ब्लूटूथ लो एनर्जी को आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते और यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज पाइथन कंट्रीब्यूट टू IoT API इंटीग्रेशन। IoT API जो होता है उसके इंटीग्रेशन में, एकीकरण में पाइथन का क्या योगदान होता है। ऑप्शन सुनिए, टू कंट्रोलिंग डिवाइस पावर एंड ऑप्शन बी सुनिए बाई एनालाइजिंग डेटा, ऑप्शन सी है बाई इंटरफेसिंग विथ सेंसर एंड ऑप्शन डी है टू प्रोवाइडिंग लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क फॉर IoT डेवलपमेंट। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करना, लाइब्रेरी प्रोवाइड करना एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, किसको, आईओटी डेवलपमेंट को। यही पाइथन का काम होता है, किसमें, आईओटी इंटीग्रेशन में, एपीआई इंटीग्रेशन में। ठीक है ना दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ वाईफाई फॉर आईओटी डिवाइसेस। वाईफाई का लिमिटेशन क्या है आईओटी डिवाइसेस के लिए। क्वेश्चन का ऑप्शन है लार्ज पावर कंजप्शन, ऑप्शन बी है लिमिटेड रेंज, ऑप्शन सी है लो डेटा ट्रांसफ़र रेट एंड ऑप्शन डी है हाई कॉस्ट। तो आप लोग को बताना है कि वाईफाई जो है उसका लिमिटेशन क्या है, जिस वजह से हम लोग आईओटी डिवाइसेस में इसको हम सब जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड रेंज। क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी वाईफाई जो होता है उस वाईफाई का रेंज जो होता है, वाईफाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, मात्र 5, 10, 15, 20, 25, 30 मीटर तक समझिए, 50 मीटर तक समझिए, उससे ज़्यादा इसका रेंज नहीं होता है। यही लिमिटेशन की वजह से हम लोग जो है वाईफाई में, आईओटी में वाईफाई को कम यूज करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन आईओटी एप्लीकेशन व्हाट कैन बी थर्मोकपल वी क्लासिफाइड। यानी कि आईओटी का जो एप्लीकेशन होता है उसमें हम लोग थर्मोकपल को कथी कथी में क्लासिफाइड करते हैं, तो थर्मोकपल को क्लासिफाइड करते हैं एज अ सेंसर। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न करने वाला चीज़ दिया हुआ है एक्चुएटर एंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना, ये तो अलग है, सबसे अलग ऑप्शन है, लेकिन एक्चुएटर और ट्रांसड्यूसर आप लोग को कन्फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि एक्चुएटर भी सिमिलर शब्द है ट्रांसड्यूसर का। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है कि थर्मोकपल को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो एज अ सेंसर के रूप में इसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कथी, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड। आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड का फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड का यूज किया जाता है। देखिए ऑप्शन सुनिए, टू स्टोर डेटा, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग एंड प्रोग्रामिंग आईओटी डिवाइसेस, ऑप्शन सी है टू एनालाइज, ऑप्शन डी है टू कंट्रोल डिवाइस पावर। तो आप लोग को बताना है कि प्राइमरी फंक्शन है जिस वजह से हम लोग आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड का यूज़ करते हैं आईओटी में, यानी कि आईओटी में आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड का यूज क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग एंड प्रोग्रामिंग आईओटी डिवाइसेस। जैसे कि आप लोग देख लीजिए आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो लिनार्डो, आर्डिनो लिलीपैड, आर्डिनो ऊनो R3, ये सब क्या है, नोड MCU, ये सब आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं ताकि हम लोग आईओटी वाले डिवाइसेस को टेस्टिंग कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके और उसका हम लोग जांच परख कर सके और उसको बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच वायरलेस नेटवर्क इज़ कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन टू आईओटी डिवाइसेस। कहता है कि शॉर्ट रेंज के लिए, कितने रेंज के लिए हुआ, शॉर्ट रेंज के लिए कौन से आईओटी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग बताइए 4G का यूज करते हैं, नहीं 4G का तो कहियो नहीं यूज करेंगे। वाईफाई जो है वाईफाई को कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है लगभग आप इसको 50 से 60 मीटर का भी रेंज ले सकते हैं, तो इस शॉर्ट रेंज का नहीं हुआ। इससे भी शॉर्ट रेंज का नेटवर्क्स होते हैं, इससे भी शॉर्ट रेंज का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है बी और डी में, बी और डी में कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो बी और डी में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ जो है हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट रेंज के कम्युनिकेशन के लिए। जिगबी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझिए यहाँ पे कह रहा है कॉमनली यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग किसको यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग के फ़ोन में भी होगा, अदर जगह पे भी होगा, तो जिगबी बहुत कम जगह पे होता है, ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा जगह पे होता है। जैसे कार कंट्रोल आ गया है, अब तो मोटरसाइकिल्स में भी जो डिस्प्ले आ रहे हैं उसमें आप लोग मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हाथ में घड़ी बांधे हुए हैं वो भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो हम लोग आईओटी जो होता है उसमें जो है कॉमनली यूज़ करते हैं ब्लूटूथ का ही शॉर्ट रेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग वाईफाई लाइब्रेरी इन आईओटी डेवलपमेंट। यानी कि कह रहा है कि वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ क्यों करते हैं
IoT डेवलपमेंट के लिए। देखिए ऑप्शन ए है टू कंट्रोल डिवाइस पावर, ऑप्शन बी है टू स्टोर डेटा एंड ऑप्शन सी है टू फैसिलिटीज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर अ वाईफाई नेटवर्क एंड ऑप्शन डी है टू एनालाइज डेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर अ वाईफाई नेटवर्क। जब हमें वाईफाई नेटवर्क्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवाना होता है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, वाईफाई लाइब्रेरी के पास जाते हैं। और वाईफाई लाइब्रेरी में जो होता है पैकेज ऑफ प्रोग्राम कोड होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, IoT डिवाइसेस को ईजियली कनेक्ट कर सकते हैं। किससे, इसके प्रोटोकॉल से, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नोड MCU इन दी कंटेक्स्ट ऑफ IoT। IoT में जो है नोड MCU का मतलब क्या होता है। कह रहा है अ सेंसर, ऑप्शन बी है अ वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन सी है अ डेवलपमेंट बोर्ड बेस्ड ऑन ESP8266 एंड ऑप्शन डी है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नोड MCU क्या होता है IoT में। नोड MCU एक डेवलपमेंट बोर्ड होता है जो कि बेस्ड होता है ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर पे। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाउ आर सेंसर टिपिकली कनेक्टेड टू डेवलपमेंट बोर्ड। सेंसर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं डेवलपमेंट बोर्ड में। जैसे कि डेवलपमेंट बोर्ड आप कौन कौन सा ले सकते हैं, आर्डिनो ऊनो ले लीजिए, आर्डिनो लियोनार्डो ले लीजिए, नोड MCU आपने अभी देखा वो भी ले सकते हैं आप। तो इसमें यदि आपको एक सेंसर दे दिया जाए कनेक्ट करने के लिए, तो इस सेंसर को आप लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इस सेंसर को आप लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है क्या चीज़ से कनेक्ट करें, आपके पास पिन हो उससे कनेक्ट कर दीजिए, या आपके पास एक तार हो उस तार से कनेक्ट कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन सुनिए, थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन ओनली कह रहा है, ऑप्शन बी है यूजिंग फिजिकल वायर्स एंड पिन्स एंड ऑप्शन सी है वाया सैटेलाइट सिग्नल एंड ऑप्शन डी है थ्रू ब्लूटूथ कनेक्शन। देखिए दोस्तों नोड MCU को हम लोग कैसे कनेक्ट से अगर किसी सेंसर को कनेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग फिजिकल वायर और पिन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ओनली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डज API स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT। यानी कि डायरेक्ट लूप से आपसे पूछ रहा है कि API का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सुनिए एडवांस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन सी है ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग इंटरफेस, ऑप्शन डी है एडवांस प्रोसेसिंग इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है API का फुल फॉर्म। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन रेस्ट व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रेस्ट में रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रेस्ट आप लोग को पता है, तो रेस्ट मालूम होना ही चाहिए, API में ही आता है रेस्ट। तो रेस्ट में रिसोर्स का मतलब क्या होता है। कहता है ऑप्शन ए अ फिजिकल डिवाइस ओनली, अ वर्चुअल कंसेप्ट ओनली, ऑप्शन सी है एनी एंटिटी दैट कैन बी कनेक्ट आइडेंटिफाइड एंड मैनिपुलेट एंड ऑप्शन डी है अ टाइप ऑफ API। देखिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, एनी एंटिटी दैट कैन बी आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट डज रेस्ट डिफर फ्रॉम सोप इन टर्म ऑफ डेटा फॉर्मेट। रेस्ट जो है कैसे अलग है सोप से, किससे, रेस्ट जो है कैसे अलग है किससे, सोप से। किसके फॉर्मेट में, तो डेटा के फॉर्मेट में कैसे अलग है। देखिए ऑप्शन ए है रेस्ट यूजेस XML एंड वाइल सोप यूजेस JSON। रेस्ट यूजेस JSON वाइल सोप यूजेस XML। ऑप्शन सी है बोथ रेस्ट एंड सोप यूजेस XML एंड ऑप्शन डी है बोथ रेस्ट एंड सोप यूजेज JSON। तो आप लोग को पता है कि रेस्ट जो होता है
रेस्ट जो होता है REST, रेस्ट जो होता है कौन कौन से फाइल को यूज़ करता है, तो रेस्ट जो होता है XML को भी यूज़ करता है, ठीक है ना, XML भी यूज़ करेगा, JSON फाइल को भी यूज़ करेगा, यानी कि ये हर एक तरीके के फाइल को सपोर्ट करता है। लेकिन जो हमारा सोप होता है, कौन सा चीज़ होगा, सोप जो होता है SOAP, सोप जो होता है ओनली क्या चीज़ को यूज़ करता है, तो ओनली XML को यूज़ करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि रेस्ट यूजेस जेसॉन, रेस्ट तो कुछ यूज कर सकता है लेकिन सेप यूजेस XML। देखिए यहाँ पर किसी में भी सोप में XML नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कहता है क्या, व्हाट डज सोप स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT। कहने का मतलब है कि सोप का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन सुनिए, अ सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सर्विस ओरिएंटेड API प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है सिस्टम आउटपुट एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है सिक्योर ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली में हम लोग बोलते हैं सोप बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन दे दीजिए, और यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।